नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में स्थित एक सबसे प्रसिद्ध हिल डेस्टिनेशन माउंट आबू के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें माउंट आबू कैसे पहुंचना है, माउंट आबू में रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, माउंट आबू में हमें किन किन जगहों पर घूमना है और साथ में ये भी जानेंगे कि हमें माउंट आबू में कितने दिन का स्टे करना चाहिए और इन सारी जगहों पर घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम माउंट आबू पहुँचे कैसे। अगर आप लोगों का माउंट आबू आने का माध्यम बाई फ्लाइट है तो आप लोगों का नज़दीकी एयरपोर्ट उदयपुर का एयरपोर्ट पड़ेगा, लेकिन अगर आपको उदयपुर के लिए कोई फ़्लाइट नहीं मिलती तो आप जयपुर एयरपोर्ट को भी चुन सकते हो और जयपुर से आप बस या फिर टैक्सी के माध्यम से माउंट आबू पहुँच सकते हो। और अगर आप लोग अहमदाबाद साइड से आते हो तो आप लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट आकर बस से माध्यम से माउंट आबू पहुँच सकते हो। अहमदाबाद से माउंट आबू की दूरी 225 किलोमीटर की पड़ती है। और अगर आपका माउंट आबू आने का माध्यम बाई ट्रेन है तो आपका नियरेस्ट स्टेशन है आबू रोड, जो कि माउंट आबू से करीबन 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये 27 किलोमीटर की दूरी आप बस या फिर शेयरिंग टैक्सी की मदद से जा सकते हो। बस वाला आपसे करीबन 50 से 60 रुपये चार्ज करेगा और टैक्सी वाला आपसे करीबन 130 से 150 रुपये चार्ज करेगा और माउंट आबू आपको ड्रॉप कर देगा। और अब लास्ट ऑप्शन बचता है बाई रोड। अगर आपका माउंट आबू आने का माध्यम बाई रोड है तो आपको दिल्ली, गुजरात, एमपी, इसके अलावा देश के कुछ बड़े शहरों से आपको माउंट आबू के लिए आसानी से बस सर्विस मिल जाएगी। इसके अलावा आप अपने पर्सनल कार या फिर बाइक से भी माउंट आबू आ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग माउंट आबू पहुंच चुके हैं। अब जान लेते हैं कि हमें स्टे कहाँ करना है। तो माउंट आबू में आप लोग नक्की लेक के आसपास ही स्टे करिए, क्योंकि ये जगह बहुत ही प्रसिद्ध है। यहीं पर आपको होटल्स, मॉल और मार्केट देखने को मिलेगी जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। माउंट आबू में आप 3 तरीके से स्टे कर सकते हो। पहले ऑप्शन है प्राइवेट होटल्स। प्राइवेट होटल्स में आपको रूम के कॉस्ट 1000 से 1500 पड़ेगा और अच्छे रूम भी अवेलेबल हो जाएगा। और दूसरे में धर्मशाला में आपका रुकने का कॉस्ट 400 से 500 रुपये का बीच होता है। और तीसरे ऑप्शन में आप होम स्टे में भी रुक सकते हो, जिनका कॉस्ट 500 से 700 रुपये का बीच होता है। और रही बात खाने पीने की, तो माउंट आबू में आपको खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एक फेमस हिल स्टेशन होने के कारण यहाँ पर आपको हर प्रकार के फूड अवेलेबल हो जाएंगे, जिनका कॉस्ट आपको थाली सिस्टम 150 से 200 के बीच होता है। अब बात कर लेते हैं कि हमें माउंट आबू में कितने दिनों का स्टे बनाना चाहिए। तो अगर आप लोग पूरे माउंट आबू को अच्छे से घूमना चाहते हो तो आपको 5 से 6 दिन आराम से लग जाएंगे। अगर आप लोगों के पास 5 से 6 दिनों का समय नहीं है तो आप लोग माउंट आबू में 3 दिन का स्टे बना सकते हैं और इन 3 दिन में आप माउंट आबू के कुछ प्रमुख स्थानों पर आराम से घूम सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें माउंट आबू में किन किन प्रमुख डेस्टिनेशनों पर घूमना है। हमारा सबसे पहला स्थान है नक्की लेक। इस लेक में आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। बोट्स के सहारे आप पूरे नक्की लेक को घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको लंबे लंबे खजूर के पेड़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर दिसंबर और जनवरी के समय आते हो तो यहाँ का पानी जम जाता है। यह नज़ारा भी काफ़ी सुंदर होता है। इसके बाद दूसरा स्थान है सनसेट पॉइंट। यह जगह माउंट आबू से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर आपको सनसेट का एक काफ़ी शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पर्यटक आते हैं और इस दृश्य का आनंद उठाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ से आपको माउंट आबू सिटी का एक काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। इसके बाद आप लोग चले आइए हनीमून पॉइंट। ये जगह सनसेट पॉइंट से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आपको अरावली पर्वत का एक बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। यह जगह फ़ोटोशूट और वीडियो शूटिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। मानसून के टाइम पर यहाँ का नज़ारा और भी आकर्षक होता है। यहाँ पर आप कुछ समय बिताकर बढ़ जाइए अगली जगह, जो कि है गोमुख मंदिर। यह मंदिर माउंट आबू सिटी से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको एक हनुमान जी की मंदिर देखने को मिलेगी। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप अगर कुछ सीढ़ियाँ उतर कर जाते हैं तो आपको एक वशिष्ठ आश्रम देखने को मिलेगी और इसी के पास आपको एक पत्थर की बनी हुई गौ की प्रतिमा दिखाई देगी, जिसके मुख से हर समय पानी का प्रभाव होता रहता है। इसी को गौमुख कहते हैं। यहाँ पर भी आप कुछ समय बिताकर चले आइए अगली जगह, जो कि है दिलवारा जैन टेम्पल। दोस्तों, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और साथ ही साथ यह राजस्थान का एक सबसे बड़े मंदिरों में से जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर का नज़ारा बेहद सुंदर है। यहाँ पर आपको और भी कई सारे छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेगी।
तो आप लोग यहाँ पर भी अपना कुछ समय व्यतीत करिए। और ये मंदिर इतना बड़ा है कि इस मंदिर को पूरे दर्शन करने में आपको 2 से 3 घंटे आराम से लग जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला स्थान है अर्बुदा देवी मंदिर। दोस्तों ये मंदिर माउंट आबू सिटी से करीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि आपको 365 सीढ़ियों को चढ़कर जाना पड़ेगा। और अरावली पर्वत में स्थित एक छोटी सी गुफा में ये मंदिर है। इस मंदिर को राजस्थान का वैष्णो देवी मंदिर भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर जाकर माता का दर्शन करिए। इसके बाद आप चले आइए अपनी अगली स्थान, जो कि है आचलगढ़ फोर्ट। यह एक काफ़ी पुराना किला है, तो आप यहाँ पर भी कुछ समय बिता सकते हैं। यहाँ का नज़ारा आपको काफ़ी सुंदर लगेगा। और साथ ही साथ इस आचलगढ़ फोर्ट के कुछ दूरी पर बना हुआ है एक अचलेश्वर महादेव मंदिर। तो आप यहाँ जाकर भी महादेव का दर्शन करिए। इसके बाद आप चले आइए अगले स्थान, जो कि है गुरु शिखर। यह गुरु शिखर माउंट आबू से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। गुरु शिखर माउंट आबू का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर आपको एक त्रिदेव मंदिर देखने को मिलेगी, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर। तो आप लोग यहाँ जाकर कुछ समय बिता सकते हैं। यहाँ से आपको अरावली पर्वत का एक शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा और माउंट आबू सिटी का भी एक बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। यहीं पर एक छोटी सी गुफा है जहाँ पर आपको विष्णु जी की चरण पादुका देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर आप दर्शन करिए। यहाँ से आपको सनसेट का भी काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों ये सब तो हो गई कुछ प्रसिद्ध स्थानों की बात। और अगर आपके पास 5-6 दिनों का टाइम है तो आप और भी कई सारे स्थानों पर घूम सकते हैं, जो कि है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आप टॉड रॉक भी जा सकते हैं। यहाँ से भी आपको काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगी। इसके बाद आप पेस पार्क में भी जा सकते हो। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत होता है। यहाँ का दृश्य भी काफ़ी आकर्षक होता है, इसलिए यहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं। माउंट आबू में एक गवर्नमेंट म्यूजियम भी है जहाँ आप जा सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्राचीन चीज़ें देखने को मिलेगी। इन सब के अलावा माउंट आबू में घूमने लायक और भी बहुत सारे जगह है जहाँ पर आप जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि हमें इन सब जगहों को किस प्रकार घूमना है, मतलब हमारा साधन क्या हो। दोस्तों इन सारे जगहों को आप 3 तरीके से घूम सकते हो। पहला, गवर्नमेंट बस। ये बस एक दिन में आपको 10 से 12 पॉइंट में घुमाएगी और वापस माउंट आबू में आपको छोड़ देगी। ये बस का सफ़र आपको सस्ता तो पड़ेगा, लेकिन ये अगर आप इस बस में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाएगी। आप किसी भी स्पॉट को अच्छे से घूम नहीं पाएंगे। और दूसरे ऑप्शन में आप टैक्सी या फिर ऑटो के द्वारा इन सारे जगह घूम सकते हो। टैक्सी वाला आपसे 2,500 से 3,000 रुपये चार्ज करेगा पर डे का। और आप जिन जिन जगहों को घूमना चाहते हैं इन जगहों पर घुमाकर आपको वापस माउंट आबू में ड्रॉप कर देगा। और ऑटो वाला आपसे 1,300 से 1,500 रुपये चार्ज करेगा इन सारी जगहों घुमाने के लिए। और तीसरा ऑप्शन है कि आप माउंट आबू में बाइक भी रेंट कर सकते हो। आप बाइक हायर करके भी इन सारी जगहों पर घूम सकते हो। नक्की लेक के आसपास से आपको ढेर सारे बाइक एजेंट मिल जाएंगे। और बाइक का रेंट आपको, अगर आप स्कूटी लेते हैं तो आपको 300 से 400 रुपये पर डे का पड़ेगा। और आप रॉयल एनफील्ड जैसे बाइक लेते हैं तब 500 से 800 रुपये के बीच होता है। ये सब तो हो गई माउंट आबू में घूमने फिरने की बात। अब बात कर लेते हैं कि हमें माउंट आबू आना कब चाहिए। दोस्तों तो आप माउंट आबू में किसी भी टाइम आ सकते हो। आप किसी भी टाइम पर यहाँ आएंगे तो आपको उतना ही मज़ा आएगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं हमें माउंट आबू में कितना खर्चा पर पर्सन आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग माउंट आबू में 3 दिन स्टे करते हो और एक नॉमिनल होटल्स में खाना पीना और स्टे करते हो तो आपका पर पर्सन खर्चा 6 से 7 हज़ार रुपये आ सकता है। इसमें आप कोई ट्रेन का टिकट और फ्लाइट का टिकट इंक्लूड नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।